बच्चों आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे हम लोग नंबर सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें ऐसे पढ़ चुके हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट सेकंड हम लोग का हो गया है, तो थर्ड एक्सरसाइज पढ़ने के लिए हमको सबसे पहले इरेशनल नंबर जानना होगा। तो इरेशनल नंबर हम आप लोगों को पहले ही बता दिए थे कि जो हमारा नंबर p/q के फॉर्म में नहीं पाया जाएगा वही हमारा क्या होता है, इरेशनल होता है। और q हमारा क्या होना चाहिए, कोई q हमारा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, q 0 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, irrational number, a number which can neither be expressed as terminating decimal nor as a repeating। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन होगा, कोई भी नंबर होगा जिसका एक्सप्रेशन या ना तो टर्मिनेटिंग होगा और ना ही रिपीटिंग डेसिमल होगा, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट टाइप इसमें दिया है, कुछ एग्जाम्पल इसके हैं। तो इसमें यहाँ पे दिया है 0.02000200 ऐसे दिया हुआ है। तो ये हमारा क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग है। ये हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग एंड therefore it is a irrational। ये नंबर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। इसमें हमारा इरेशनल में क्या बताया है कि जो भी हमारा नंबर रहेगा उसका जब हम उसको एक्सप्रेस करेंगे, यानी कि उसको हम डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, तो वो हमारा ना तो टर्मिनेटिंग होना चाहिए ना तो रिपीटिंग होना चाहिए। तो ये नंबर हमारा कैसा है, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। तो इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। यानी भी कोई भी नंबर है जिसको हम डेसिमल फॉर्म में किए, एक्सप्रेस किए, तो वो अगर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है, नॉन रिपीटिंग आ रहा है, तो वो हमारा इरेशनल नंबर होगा। सेकेंड हमारा है कि कोई भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर, जैसे सपोज दैट ये हमारा क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है विच इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, और वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो देन √m इज हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। जैसे √2 है, √2 का हम परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए हमारा वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। जैसे √2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर हो जाएंगे। फिर थर्ड हमारा आता है कि इफ m इज ए पॉजिटिव इंटीजर, अगर हमारा कोई नंबर m है, वो हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है और वो परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्या है, परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, इरेशनल नंबर। जैसे यहाँ पे इफ m इज ए पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, देन क्यूब m इज हमारा क्या हो गया, इरेशनल नंबर। अब ये सारे हमारे क्या हो गए, इरेशनल नंबर हो गए, इसके एग्जाम्पल हो गए। अब हम बताए थे कि पाई हमारा इरेशनल नंबर है, बट 22/7 हमारा क्या था, रैशनल नंबर, हम उसको बोल सकते। तो पाई हमारा कैसे इरेशनल नंबर, पाई इज ए नंबर, पाई हमारा क्या है, एक तरीके का नंबर है whose exact value is not 22/7। उसकी जो 22/7 वैल्यू है वो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग बन जाएगा, इसीलिए हमारा पाई क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। इन फैक्ट पाई हैज ए वैल्यू विच इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, so pi is a irrational number which is pi 22/7 is रैशनल। तो हमारा 22/7 हमारा क्या हो गया, रैशनल हो गया, और पाई हमारा क्या हो गया, इरेशनल हो गया, क्योंकि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं है और इसकी जो वैल्यू होगी वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग रहेगा, इसलिए ये हमारा क्या हो जाता है, पाई इरेशनल हो जाता है। 22/7 हमारा क्या हो जाता है, रैशनल नंबर हो जाता है। बच्चों अब हम लोग आगे इसकी कुछ इरेशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं उसको हम देखेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी है कि नंबर ऑफ यहाँ पे पहला हमारा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ इरेशनल नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर। तो इसके प्रॉपर्टीज देखेंगे तो यहाँ पे हमारा है कि इरेशनल नंबर सेटिस्फाई द कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। इसमें जो हमारा इरेशनल नंबर है वो सेटिस्फाई किसको किसको करेगा, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को, किसके लिए, फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के लिए। यहाँ पे देखिए इसका सेकेंड है, सेकेंड में फर्स्ट हमारा क्या है, सम ऑफ टू
इरेशनल नीड नॉट बी इरेशनल। इसके कहने का मतलब कि अगर हम दो इरेशनल नंबर को ले लें, अगर हम उनका सम लें यानी कि हम उनको ऐड करें, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमको क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर मिलेगा। वो हमको रैशनल भी मिल सकता है, इरेशनल भी मिल सकता है। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है ईच वन ऑफ 2 + √3 एंड 4 - √3 इज रैशनल। ये दोनों नंबर्स हमारे क्या हैं, इरेशनल नंबर है। बट अगर हम इन दोनों नंबर्स का सम लेंगे, इन दोनों नंबर्स का सम लिया तो हमारा कितना है, 6 आया। अब 6 हमारा क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। फिर सेकेंड है, अगर हम दो नंबर का डिफरेंस, दो रैशनल नंबर का डिफरेंस लेंगे तो कोई जरूरी नहीं है कि वो हमको इरेशनल नंबर ही मिलेगा। दो इरेशनल नंबर का डिफरेंस कोई जरूरी नहीं है कि हमको क्या मिलेगा, इरेशनल मिलेगा। तो सपोज दैट हम यहाँ पे दो इरेशनल लेते हैं, 5 + √2 एंड 3 + √2। अगर हम इनका डिफरेंस लेते हैं यानी कि हम इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं तो ये हमको क्या मिल गया, 2 मिल गया। अब 2 हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। अब इसके बाद थर्ड आते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल्स नीड नॉट बी इरेशनल। इसमें भी है कि दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई जरूरी नहीं है कि वो हमको इरेशनल मिलेगा। जैसे हमारा क्या है, √3 इज इरेशनल, बट √3 × √3 हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। √3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 3 हो जाएगा। अब विच इज ए रैशनल, 3 हमारा क्या है, रैशनल है, ठीक है। अब उसके बाद क्वोशंट ऑफ 2 इरेशनल नीड नॉट बी इरेशनल। कोई हमारा दो क्वोशंट का इरेशनल नंबर है तो वो हमारा क्या, कोई जरूरी नहीं है, वो हम क्या मिलेगा, रैशनल मिलेगा। जैसे हमारा यहाँ पे 2 √3 है एंड √3 है, ये दोनों हमारे क्या हैं, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर है। अगर हम इसको हम इससे डिवाइड करेंगे यानी कि अगर हम 2 √3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो 3 हमारा कैंसिल, √3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा क्या, 2 बचेगा। यानी कि जब 2 बच गया, 2 हमारा क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। यानी कि चाहे हम किसी भी दो रैशनल नंबर का सम ले लें तो उनका सम हमारा कोई ज़रूरी नहीं है कि इरेशनल नंबर आएगा। अगर हम उनका डिफरेंस ले लें तो भी कोई ज़रूरी नहीं है, दो इरेशनल नंबर का डिफरेंस कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हमारा इरेशनल होगा, वो भी रैशनल होगा। अगर हम दो नंबर्स का प्रोडक्ट ले लें इरेशनल नंबर का तो वो हमारा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो इरेशनल ही मिलेगा। अगर हम दो रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर को डिवाइड करते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उनका क्वोशंट भी हमारा इरेशनल नंबर आएगा। यानी कि अगर हम इसको 2 √3 से करेंगे तो हमारा 2 मिलेगा, यानी कि हमारा क्या हो गया, इरेशनल। यही इसकी प्रॉपर्टी होगी। बच्चों अब हमारा थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट में हमारा फर्स्ट है कि जैसे इसके भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि कैसे हमारा रैशनल और इरेशनल को हम ऐड करेंगे, रैशनल और इरेशनल को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीपल और उनका प्रोडक्ट, ये सब कैसे होगा। तो पहला इसमें है सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। अगर हम एक रैशनल और एक इरेशनल का सम लेंगे तो वो हमारा हमेशा क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर मिलेगा। अगर हम डिफरेंस लेंगे किसका, एक रैशनल और एक इरेशनल का डिफरेंस लेंगे तब भी वो हमको क्या मिलेगा, इरेशनल मिलेगा। अगर हम एक रैशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट लेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर मिलेगा। अगर हम एक रैशनल और एक इरेशनल को हम उसका क्वोशंट लेंगे तब भी वो हमको क्या मिलेगा, इरेशनल मिलेगा। फिर उसके बाद हमारा रिमार्क है कि अगर इफ ए is a rational and √b is a irrational then each one of a plus √b क्या हो गया, irrational, a minus √b irrational, a √b irrational and a by √b हमारा क्या हो जाएगा। ये सारे हमारे क्या है, इरेशनल नंबर है। अब यहाँ पे देखो एक रैशनल था और दूसरा हमारा क्या था, इरेशनल। अब इनका सम इरेशनल, इनका डिफरेंस इरेशनल, इनका प्रोडक्ट इरेशनल और इनका जो हम इसको डिवाइड करेंगे तो भी हमारा क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर मिलेगा। फिर उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है इसका कि इफ ए एंड बी आर टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रैशनल नंबर, अगर हमारे ए एंड बी दो ऐसे पॉजिटिव रैशनल नंबर हैं
तो इनका पहला जो पॉइंट है a प्लस बी बाई टू इज ए रैशनल नंबर। ये हमारा a प्लस बी बाई टू हमारा क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर होगा। और ये दोनों किसके बीच में लाई, ये हमारा किसके बीच में लाई करेगा, a और b के बीच में लाई करेगा। सेकेंड हमारा है कि अगर रूट a इंटू बी है तो ये हमारा हमेशा क्या रहेगा, ए रैशनल नंबर रहेगा। और ये लाई कहाँ करेगा, a और b के बीच में लाई करेगा। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम अब कुछ क्वेश्चन एक दो करा देंगे, उसके बाद आप लोग एक्सरसाइज से क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। हमारा ये क्वेश्चन है, इंसर्ट ए रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3 and 4। इनके 3 and 4 के बीच में हमको इरैशनल नंबर बताना है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि इरैशनल नंबर between 3 and 4 is 3 plus 4 by 2 is equal to 7 by 2। ये हमारा हो जाएगा 3.5। या 3.5 हमारा क्या हो जाएगा, इरैशनल सॉरी अब सेकेंड हम लिखेंगे एन इरैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 is रूट 3 into 4 is equal to रूट 12। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। जब हम रैशनल नंबर के लिए करेंगे तो इनका सम करके दोनों का और 2 से डिवाइड करेंगे, यह हमारा क्या बन गया, रैशनल नंबर। अब उसके बाद जब हमको इरैशनल चाहिए तो इरैशनल नंबर का हम क्या करेंगे, इन दोनों का रूट ले लेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या रूट 12 आ गया। रूट 12 हमारा क्या है, इरैशनल नंबर है। इसी तरीके से आप लोग और भी क्वेश्चन बुक में दिया हुआ आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा।